स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसका क्या रोल है आपकी बॉडी में। तो ब्लड के अंतर्गत जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिस सिस्टम के अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हीमोपोइटिक सिस्टम। हीमोपोइटिक का मतलब है, हीम का मतलब हो जाता है ब्लड, और पोइटिक जो लिया गया है पोइसिस से लिया गया है। पोइसिस का मतलब होता है टू मेक। तो हम देखेंगे आपकी बॉडी में ब्लड कैसे बनता है, इसका रोल क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कंपोजिशन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए ब्लड क्या होता है। तो ब्लड आपका एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड इज ए विस्कस रेड कलर्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो कि वाटर से ज़्यादा आपका विस्कस होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। कंपोजिशन देखते हैं तो आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन है ब्लड, जिसमें लिक्विड पोर्शन जो होता है वो प्लाज्मा होता है और जो सॉलिड पोर्शन होता है वो आपका ब्लड सेल होता है। सॉलिड पोर्शन में आपका जैसे रेड ब्लड सेल्स आती हैं, वाइट ब्लड सेल्स आती हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इस WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें आपका 92% वाटर होता है, बाकी का सॉलिड पोर्शन में 8% जो होता है वो सॉलिड होते हैं, जिसमें आपका प्रोटीन, एंटीबॉडी, फैट, न्यूट्रिएंट्स, फाइब्रिनोजेंस, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कोआगुलेशन वगैरह में मदद करते हैं, ब्लड के मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो जो ब्लड होता है इसका मेन काम क्या होता है आपकी बॉडी में, ये जो भी न्यूट्रिएंट आप खाते हैं तो एब्जॉर्ब होके, उसके जो भी पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड क्या करता है उनको पर्टिकुलर टिश्यू या सेल के पास पहुंचाता है, जिससे आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो सेल या टिश्यू के द्वारा जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसको प्रोवाइड कौन करवाता है, आपका ब्लड। तो ब्लड आपका एज ए व्हीकल काम करता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मेन वर्क क्या है ब्लड का, डिस्ट्रीब्यूशन करना और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है आप में, और इसको इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पहले भी बताया था जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था। तो हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगर सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो सेल में जो ऑक्सीजन जाती है हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है, जिसमें लंग्स के एल्वियोली में हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन से बाइंड करता है और उस ऑक्सीजन को सेल या टिश्यू तक पहुंचाता है, और वहां से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उससे हीमोग्लोबिन बाइंड करता है और ले आके उसको लंग्स में छोड़ देता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीज़ें हम बता चुके हैं। और WBC जो होता है इसकी संख्या आपकी लगभग 10,000 होती है। इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका लाइफ टाइम जो होता है 4 से 7 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन किए रहता है, लिम्फोसाइट्स को कंटेन किए रहता है, जो किसी भी इन्फेक्शन या माइक्रोब, कोई भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है तो उसको किल करता है। तो WBC का मेन काम क्या है, कोई भी इन्फेक्शियस एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर करता है उससे फाइट करता है और उसको किल करता है। प्लेटलेट्स आपके प्रोटीन्स के छोटे छोटे कण होते हैं जो ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होती है। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करते हैं। थ्रोम्बस का मतलब क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी आपको ब्लीडिंग होती है, मान लीजिए कहीं पे कट लग गया, ब्लीडिंग होती है, तो जो रक्त का थक्का जमता है उस प्रोसेस को हम कोआगुलेशन बोलते हैं। तो ये जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं कोआगुलेशन में हेल्प करती हैं। जब फाइब्रिन आपका बन जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स जाके ट्रैप होती हैं, WBC RBC भी जाके ट्रैप होते हैं, तब आपका क्लॉट बनता है। ये तो थोड़ा सा इसके कंपोजिशन के बारे में रहा। अब इसमें प्लाज्मा वाले पोर्शन में लगभग 92% वाटर होता है। तो ये जो ब्लड आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है किसकी वजह से रहता है, प्लाज्मा की वजह से रहता है। और भी ब्लड का काम देखा जाए तो जैसे ब्लड है तो और भी इसकी कंपोजिशन देखें, जैसे मेल्स में आपका पाया जाता है 5 लीटर से 6 लीटर तक आपका मेल्स में पाया जाता है। फीमेल्स में आपका 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। इसका जो पीएच होता है ब्लड का 7.4 होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है और ब्लड का टेम्परेचर जो होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, मेल्स में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो आपका
14 ग्राम पर डीएल होता है, डेसीलीटर 14 ग्राम पर डीएल होता है। इसका मतलब अगर आप 100 ml ब्लड ले रहे हैं तो 100 ml ब्लड में आपका 14 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। फीमेल्स में ये आपका 12 ग्राम पर डीएल होता है। इसका मतलब फीमेल्स का अगर आप 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें जो है आपका 12 ग्राम जो होगा हीमोग्लोबिन होगा। ऐसे कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जो कि 200 ग्राम पर डीएल पाया जाता है, दोनों में, मेल्स या फीमेल्स में। जो भी आपकी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट आप खाते हैं जीआईटी के थ्रू जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में पहुंचता है और ब्लड क्या करता है, उसको सप्लाई करता है। तो टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी वेट को भी बढ़ाना, ये सब आपका ब्लड का फंक्शन होता है। और आपका इसमें जो WBC होता है ये आपका एज ए इम्यून सिस्टम भी काम करता है। कोई इन्फेक्शन या माइक्रोब का कंटामिनेशन होता है तो उसको किल करता है। ये रहा थोड़ा सा ब्लड का इंट्रोडक्शन। तो हीमोपोएटिक सिस्टम में हमें ये देखना था ब्लड क्या होता है। तो ब्लड आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि आपका रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। जो आरबीसी सेल्स होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और इनकी संख्या जो होती है लगभग 50 लाख होती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके आरबीसी सेल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, जिससे आपका ब्लड रेड कलर का होता है। तो ये आपका रेड कलर्ड विस्कस कोलाइडल सोल्यूशन है जो क्या करता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्लड कहलाता है। कंपोजिशन भी देख लिया इसका। प्लाज्मा जो कि 55% पोर्शन आपका प्लाज्मा होता है, 45% जो पोर्शन होता है वो आपका ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें आपकी आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। इस कंपोजिशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मतलब कि जैसे कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाना, ठीक, जैसे डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर 10,000 से डब्ल्यूबीसी आपका बढ़ जाता है जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, या फिर इसी को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। जैसे आपका ये मान लीजिए ब्लड का सिंथेसिस कम हो जाए, मतलब आरबीसी सेल्स जो हैं, इरेथ्रोसाइट्स जो हैं, इनकी मात्रा अगर घट जाती है, रेड ब्लड सेल्स आप में कम हो जाती हैं, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाएगी, ब्लड आप में कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। आपको हो जाता है एनीमिया का मतलब आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण, या फिर वैसे भी आपका इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस कंप्लीट ना हो, ब्लड का फॉर्मेशन ना करें आपकी बॉडी, तो जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया में आपके डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। और एक होता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का मतलब होता है जो ब्लीडिंग होती है वो निरंतर होती रहती है। जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं अगर उनको कहीं भी कट लग जाता है तो उसमें जो ब्लड लॉस होता है वो निरंतर होता रहता है, वो रुकता नहीं है। और हीमोफीलिया जो होती है आपकी जेनेटिक बीमारी है। अगर ब्लड आपका फ्लो करने लगा, कहीं पे इंजरी हो गई, तो ब्लड लॉस आपका नहीं रुकता है। इसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये प्लेटलेट्स आपका कोआगुलेशन वाला प्रोसेस नहीं करते हैं, मतलब क्लॉटिंग वाला प्रोसेस, जो कोआगुलेटिंग फैक्टर्स हैं वो आपके रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं और ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। ब्लड का क्लॉट जो बनता है, कोआगुलेशन आपके लिए बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल है। अगर कहीं पे इंजरी होती है, बाहर क्लॉट बन जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर वही क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर लेता है, तो जो ब्लड वेसल है अगर उसमें आपका कहीं पे क्लॉट बन गया, थ्रोम्बस बन गया है, तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है। या रैप्चर होने के बाद पूरी आर्टरी या वेंस जो भी होगी वो ब्लॉक हो सकती है, फिर आगे वाले एरिया में आपका ब्लड नहीं जाएगा। अगर इंटरनल कहीं पे आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट बन जाता है तो आपके लिए हार्मफुल है, जबकि आपका बॉडी के बाहर कहीं पे क्लॉटिंग होती है तो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, या जो इरेथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, या ब्लड का ही फॉर्मेशन देखते हैं, तो ब्लड का फॉर्मेशन आपका 3 जगह होता है। लीवर, लीवर में भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है, स्प्लीन, स्प्लीन में भी होता है, और मोस्टली आपका बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, बोन मैरो क्या होती है, जो आपकी बोन होती है,
मान लीजिए आपकी बोन है, तो बोन का जो खोखला हिस्सा होता है, जो बीच वाला ये हिस्सा होता है, खोखला हिस्सा इसके अंदर का बोन का, उसी को हम बोलते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो के अंदर ही आपके रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, ये इरेथ्रोसाइट्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक, ज्यादातर आपका ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। बोन मैरो क्या होता है? हड्डी का खोखला भाग होता है। जब आपकी जैसे इन्फेंट रहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें ब्लड का फॉर्मेशन लीवर और स्प्लिन में होता है, क्योंकि बोन मैरो उनकी डेवलप्ड नहीं हुई रहती है। बोन मैरो डेवलप होने के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन आपका बोन मैरो में होता है। किडनी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। किडनी से एक आपका प्रोटीन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन बोलते हैं, जो किडनी सेल से रिलीज होता है। और ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है। बोन मैरो से ज़्यादा आपकी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। इस प्रोटीन का नाम है इरेथ्रोपोइटिन, जो कि किडनी से रिलीज होता है। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। या फिर पूरे ब्लड का देखें तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हीमो का मतलब होता है ब्लड, और पोइसिस का मतलब होता है टू मेक। तो हीमोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द बोन मैरो। बोन मैरो से अगर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। और जिसमें ब्लड की स्टडी करते हैं, इसको हीमोपोइटिक सिस्टम बोलते हैं। ब्लड क्या होता है? आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एज ए ट्रांसपोर्टर व्हीकल कहलाता है, जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा ब्लड के बारे में, उसके कार्य के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।